उत्पत्ति चैप्टर फर्स्ट उसका 28 वचन में लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। तो आपको इस वचन को बोलना है, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, हालेलुया, तूने मुझे अधिकार दिया सांपों और बिच्छों को रौंदने का, सारी बीमारियों के ऊपर मुझे अधिकार दिया, सारी गरीबी के ऊपर मुझे अधिकार दिया प्रभु, सारी दुर्बलता के ऊपर मुझे अधिकार दिया प्रभु। इन सारी दुर्बलताओं को, इन सारी बीमारियों को, इन सारी दुष्ट आत्माओं को, सारे शरापों को मैं यीशु के लहू से बांधती हूँ। बांधतो अपने जीवन में से, अपने पति बच्चों के जीवन, अपने परिवार के जीवन में, अपने करियर फ्यूचर कारोबार बिजनेस में से बांधती हूँ यीशु के नाम से। और परमेश्वर यीशु के अधीन करती हूँ, यीशु के अधीन करता हूँ, और यीशु के लहू से जला के निस्तानाबूद करता हूँ, नाश करता हूँ, अपने पैरों के तले नीचे कुचलती हूँ, रोनती हूँ, मशलती हूँ यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। अब अगला वचन हम देखेंगे, इसको ऐसे बोलना है। अगला वचन है दूसरा शमूएल उसका 22 चैप्टर 47 वचन ये कहता है, इसको कैसे बोलेंगे? यहोवा जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है, और मेरा परमेश्वर मेरा उद्धार है, मेरी चट्टान है। हालेलुया। इसकी महिमा हो प्रभु, तेरी महिमा हो। तू मेरा चट्टान है, तू मेरा दृढ़गढ़ है, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा सृजनहार है, तू हमारे घरों का मुखिया। प्रभु आपका अधिकार हम सब के ऊपर। आमीन। ऐसे इसको बोलना है। तीसरा है 22 का 48 वचन को हम कैसे बोलेंगे? धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर, जो देश देश के लोगों को मेरे वश में कर देता है। प्रभु तू धन्य है प्रभु, तू मेरा पलटा ले प्रभु। जो मुझे सताते हैं प्रभु, जो बीमारियां, जो दुष्टात्मा, जो दुर्बलता, जो पाप श्राप प्रभु जो मुझे सताते हैं, मेरे परिवार को सताते हैं प्रभु, हालेलुया, तू मेरी ढाल है प्रभु। ढाल लेकर प्रभु जी मेरे साथ खड़ा हो प्रभु जी। हालेलुया। शत्रुओं का पीछा करके उनको परमेश्वर मेरे पीछे से रोक यीशु के नाम से प्रभु, उनको मार मेरे परमेश्वर। हालेलुया। तू मेरा पलटा ले मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम से। आमीन। 49 पढ़ेंगे। और मुझे मेरे शत्रुओं के बीच से निकालता है। हाँ, तू ही मुझे मेरे विरोधियों से ऊंचा करता है। हाँ परमेश्वर, तूने मेरे विरोधियों से मुझे ऊंचा कर दिया प्रभु। तूने मेरे विरोधियों की पीठ मेरी ओर फेर दी मेरे परमेश्वर। मैं जयवंत नहीं प्रभु, मैं जयवंत से बढ़कर हूँ यीशु के नाम से। तू मेरे साथ है, तू मेरी लड़ाई लड़ता है यीशु के नाम से। आमीन। 50 को पढ़ेंगे। इस कारण हे यहोवा, मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगी और तेरे नाम का भजन गाऊंगी। इसको ऐसे ही बोल देना, प्रभु जाति जाति में तेरा उद्धार आए। हालेलुया। सब दुनिया बचाए जाए प्रभु, हर एक जीव अंगीकार करे, हर एक घुटना तेरे आगे टिके। आमीन। इसको ऐसे बोलना है। और 51 को बोलना है, वह अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है। वह अपने अभिषिक्त दाऊद और उसके वंश पर युग युग करुणा करता है। प्रभु तूने वायदा किया प्रभु, प्रभु हम इब्राहिम की संतान है प्रभु, हम याकूब के घराने से है प्रभु। तूने वायदा किया है कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा प्रभु। तू युग युग परमेश्वर, तेरी दया हम पर, मेरे परिवार, मेरे फैमिली पर, मेरी हर एक चीज पर बनी रहे प्रभु। तेरी दया दृष्टि हम पे हो प्रभु। तू दया का सागर है प्रभु, हम पे दया कर मेरे परमेश्वर। प्रभु अपना दया वाला हाथ प्रभु मुझ पे बढ़ा, मेरी फैमिली पे बढ़ा प्रभु, मेरे करियर फ्यूचर जिंदगी जीने पे बढ़ा प्रभु, मेरी मैरिड लाइफ पे बढ़ा प्रभु, मेरी हर एक चीज पे तेरा दया वाला हाथ आए प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आगे पढ़ेंगे भजन संहिता 23, आपको पूरा बोलना है। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मुझे किसी भी इसको ऐसे बोलना है आपको, मुझे मेरे परिवार को किसी भी अच्छी चीज की कोई कभी भी कमी घटी ना होगी, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय भंडार से मेरी और मेरे परिवार की सारी घटियों को, महिमा समेत सारी कमियों को
महिमा समेत पूरा कर दिया है। आमीन। इस भजन संहिता 23 से मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, करती हूँ। आमीन। ऐसे बोलना इसको। आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता 25 में लिखा है, इसको हम ऐसे बोलेंगे। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाती हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मेरा मन तुझ पर भरोसा रखता है। मुझे लज्जित ना होने दे। मेरे शत्रु मुझ पर जयकारे ना करने पाएंगे। हाँ परमेश्वर, मैं इस भजन संहिता 25 से प्रार्थना करती हूँ, करता हूँ अपने फैमिली के लिए, अपने लिए प्रभु। हम कभी लज्जित ना होंगे यीशु के नाम से, हम कभी निराश ना होंगे यीशु के नाम से, हमारा मुंह कभी काला ना होगा यीशु के नाम से। जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि करी, उनका मुंह कभी काला ना होगा यीशु के नाम से प्रभु। हम कभी हालेलुया उसमें निराश में नहीं जाएंगे यीशु का, कभी हम डाउन नहीं जाएंगे यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। इसको ऐसे बोलना है। भजन संहिता 6 का। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं प्रभु। जब तू मुझे याद करे मेरे परमेश्वर, इसको ऐसे बोलना, जब तू मुझे याद करे, मेरे पापों के कारण मुझे याद ना करे, अपनी बड़ी दया के होने के कारण मुझे याद करे, अपनी बड़ी दया में, अपने बड़े धर्म में होने के खुद को प्रभु तू मुझे याद करे प्रभु। जब भी तू मुझे याद करे मेरे परमेश्वर प्रभु जी, मेरे पापों के कारण मुझे याद ना करे प्रभु। तू धर्मी है मेरे परमेश्वर प्रभु, मेरे अच्छे कामों के कारण मुझे याद कर मेरे परमेश्वर प्रभु। मुझ पे दया कर परमेश्वर, दया कर यीशु के नाम से। आमीन। मुझे याद कर प्रभु, तू कभी ना भूलने वाला परमेश्वर है प्रभु। तू इजहाक याकूब का परमेश्वर है, इब्राहिम का परमेश्वर है प्रभु। तू मेरा परमेश्वर है प्रभु। तूने शपथ खाई है प्रभु, तेरे वंश को मैं रेत के किनकों के समान बढ़ाऊंगा प्रभु। मुझे याद कर परमेश्वर, मुझे भूलना मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। आगे क्या बताया था और मैंने, हाँ ये रखा है, यशाया 11 का 2 वचन है। इसको कैसे मांगना, हमें प्रार्थना में जाके ये मांगने वाला है, ठीक है। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और प्रक्रम का आत्मा, ज्ञान और समझ का आत्मा प्रभु मुझे, मैं मांगता हूँ यीशु के नाम से। में तेरे वचन में लिखा, जो कोई मेरे नाम में होकर मांगो यीशु के नाम से तुम्हें मिल जाएगा। मैं मांगती प्रभु जी, मुझे बुद्धि का आत्मा दे, ज्ञान का समझ का आत्मा दे, यहोवा का आत्मा दे, प्रक्रम का आत्मा दे, युक्ति का आत्मा दे, संयम का आत्मा दे, धीरज का आत्मा दे, मेल मिलाप का आत्मा दे यीशु के नाम से। आमीन। मुझे भी और मेरे फैमिली को भी। आमीन। ऐसे बोलना। आगे लिखा है यशाया 40 का 28 वचन। इससे कैसे प्रार्थना करनी है ये भी मांगने वाला है। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी का सृजनहार है, वह ना थकता है ना शमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। वह थकों को बल देता है, शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते हैं और शमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु यहोवा की जो बाढ़ जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो काबों के समान उड़ेंगे, वो चलेंगे, शमित ना होंगे, दौड़ेंगे, थकित ना होंगे यीशु के नाम से। प्रभु ऐसे वचन पूरा बोल के आपको बोलना, प्रभु हम कभी शमित ना होंगे, हम चलेंगे, शमित ना होंगे, हम दौड़ेंगे, थकित ना होंगे। प्रभु मेरे अंदर नया बल दे प्रभु, मुझे दलेरी का आत्मा दे, मुझे बोलने का आत्मा दे, मुझे कॉन्फिडेंस का आत्मा दे प्रभु, मुझे परिक्रम का आत्मा दे परमेश्वर, मुझे प्रार्थना करने का आत्मा दे प्रभु, मुझे प्रार्थना की ग्रेस दे प्रभु, मुझे बाइबल पढ़ने की ग्रेस दे प्रभु, मुझे उपवास रखने की ग्रेस दे प्रभु जी, मुझे पवित्रताई में चलने की ग्रेस दे, मुझे अड़े रहने, डटे रहने, खड़े रहने की ग्रेस दे प्रभु। तेरे वचन में लिखा है, जो यहोवा की बाढ़ जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। प्रभु मैं नए बल को प्राप्त करती हूँ यीशु के नाम से। प्रभु मैं उकाबों के समान उड़ूंगी यीशु के नाम में, मैं चलूंगी, शमित ना होंगी, मैं दौड़ूंगी, थकित ना होंगी यीशु के नाम से। आमीन। माइक ऑफ। आगे लिखा है रोमियो नया नियम चैप्टर 10 9 10 11। इसमें लिखा है कि यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु के जानकर अंगीकार करो और अपने मन में विश्वास करो कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है। परमेश्वर मैं अंगीकार करती हूँ
मैं अंगीकार करता हूँ प्रभु, तू मेरा परमेश्वर है। आज से तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा ईश्वर है, तू मेरा अब्बा है, तू मेरा पिता है। प्रभु मेरी जिंदगी जीवन में आ मेरे परमेश्वर, मेरे करियर फ्यूचर में आ प्रभु, हमारी फैमिली में आ प्रभु, तेरा वेलकम करते हैं परमेश्वर हम। हालेलुया। परमेश्वर हम आपको स्वीकार करते, आज से तू मेरा उद्धार करता परमेश्वर है। मैं तुझे जान कर मान कर स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करता यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु तेरे वचन में लिखा है, जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया है, हालेलुया, क्या वो मेरी मरी परिस्थितियों को क्यों ना जलाएगा, वो मेरे मरे बिजनेस को क्यों ना जलाएगा, वो मेरे मरे हालात को, मेरे जो भी मेरे जीवन में मर चुका था वो क्यों ना जलाएगा। अगर वो आत्मा मुझ में बसता है, पवित्र आत्मा, तो वो क्यों नहीं जलाएगा। प्रभु जो आज मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में जो चीजें मर गई हैं, वो आज जिंदा हो जाए इस आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के, आमीन। आगे लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। प्रभु मैं अंगीकार करती हूँ, हालेलुया, मैं घोषणा करती हूँ, हालेलुया, कोई बीमारी, कोई महामारी, कोई महारोग, कोई टेंशन, कोई डिप्रेशन, कोई चिंता, कोई कमी, कोई घटी, कोई गरीबी, छोटी उम्र, बैड न्यूज, प्रभु मेरा हिस्सा नहीं है। मेरे पूर्वजों के पाप, श्राप, उनकी बीमारी, उनका कर्ज, उनकी गरीबी मेरा, मेरे पति बच्चों का हिस्सा नहीं है। यीशु के नाम से इन सबको मैं यीशु के लहू से, अपने जीवन में से, अपने पति बच्चों परिवार के जीवन में से बांधती, यीशु के दिन करती, यीशु के लहू से जला के निस्तनाबूत करते, नाश करती यीशु के नाम से, आमीन। आज से प्रभु, इसी वक्त से प्रभु आप अपना कब्जा ले लीजिए, आप अपने निरंतर में रखिए प्रभु जी, आपका अधिकार हम सबके ऊपर, यीशु के नाम से, आमीन। भजन संहिता 2:8 में लिखा है, इसको कैसे बोलेंगे हम, इसको ऐसे बोलेंगे, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरे संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि होने के लिए दे दूंगा। हालेलुया। अगर देखो, अगर आप यानी कि आप सेवा करना चाहते हो या प्रभु से कुछ मांग रहे हो, तो इस वचन को भी बोल सकते हैं कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, यीशु के नाम से। अब वो आपको पता है कि आपको मांगना क्या है, ठीक है। आप अपने विषय को रख सकते हैं, जो भी आपका प्रेयर विषय है परमेश्वर के सामने रखें, उस विषय के अनुसार इस वचन को बोल ले, ठीक है। तो अगला क्या नोट कराया था मैंने, अगला बोलो। ये शायद 119 का 105 119 का 105 वचन ये कहता है कि 103 है, 103 के 3 है 12। सुनो सुनो, तब उसके बाद 119 भजन संहिता 119 का वचन ये कहता है, ये बोलने वाला वचन है, डिक्लेरेशन करने वाला वचन है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इसको बोलना है, ठीक है। और भजन संहिता 103 में क्या लिखा हुआ है, भजन संहिता इसको कैसे बोलेंगे हम लोग, एक मिनट रुको। जो कोई बीमार है, सुनो, जो कोई बीमार है वो इस वचन को बोलेंगे कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है, और तेरे सब रोगों को चंगा करता है, वही तो तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचाता है। प्रभु तू मेरे बीच में से रोगों को चंगा कर। हालेलुया। प्रभु तेरे वचन में लिखा है, तू हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तूने हमारे लिए 39 कोड़े खाए कि तेरे कोड़े खाने से प्रभु मैं चंगी हो चुकी, मैं चंगा हो चुका, आमीन। और इसमें लिखा है 12 में, भजन संहिता 103 के 12 में लिखा है, उदरियांचल स्थल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। तो आपको इस वचन को ऐसे बोलना है, प्रभु तेरे वचन में लिखा है
कि तुम्हारे पापों को मैंने अपनी पीठ के पीछे मिलियन दूर फेंक दिया। प्रभु हमारे सारे पापों, अपराधों, शरापों को तू ये स्टार्टिंग में बोलना है। जब आप प्रार्थना में जाओगे, जब गलती गुनाह की क्षमा मांगोगे, तो आपको बोलना, प्रभु तेरे वचन में लिखा है मैंने तुम्हारे सारे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। हालेलुया। प्रभु हम सभी के, मेरे पति बच्चों, जितने भी हमारे फैमिली, किसी से भी जो भी पाप अपराध अभी तक किसी भी तरीके से हुए, उन सारे पाप अपराधों को तो अपने पीठ के पीछे प्रभु मिलियन दूर फेंक दे। प्रभु हमारे पापों की तरफ से अपना मुख मोड़ के अपना दया वाला हाथ, अपना बरकत वाला हाथ, अपना अनुग्रह, चंगाई, तरक्की, तारीफ, उन्नति, भरपूरी, छुटकारा, धन, महिमा, मान, सम्मान, इज्जत, जलाली तेरा छिदा हुआ हाथ, तेरा लंबी आयु वाला हाथ प्रभु मुझ पर, मेरी फैमिली पर, हमारे हमसे जुड़ी हर एक चीज के ऊपर आ जाए। आमीन। इसको ऐसे बोलना है, ठीक है। और क्या नोट करा था मैंने? बताओ। बाइबल से भी कराया था ना मैंने कुछ? यशाया 53 का 4 और 5। यशाया 53 का 4 और 5। यशाया 53 का 4 और 5। हाँ ये था, देखो इसमें लिखा है यशाया 53 में क्या बोलना है? नीचे उसने हमारे रोगों को सह लिया। ये भी बीमारी का ही है, ठीक है। जो कोई बीमार है तो इस वचन को बोलना है, और प्रार्थना इस वचन से करनी है, बीमारों के लिए भी, या कोई खुद बीमार है या फैमिली में बीमार है, उन लोगों के लिए इस वचन से प्रार्थना करनी। प्रभु तेरे वचन में लिखा है, मैंने नहीं लिखा, पवित्र आत्मा ने लिखा है। मैं आपको याद दिलाती हूँ, स्मरण कराती हूँ। परमेश्वर मैं आपको कराता हूँ। क्या लिखा है प्रभु तेरे वचन? यशाया 53 में लिखा है 4 वचन में, नीचे उसने हमारे रोगों को सह लिया। प्रभु तूने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। हालेलुया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हालेलुया। ये पूरा वचन बोलना है। प्रभु तूने हमारे पापों को क्रूस पे ले लिया। प्रभु तूने हमारे को अवैध गुलामी से, अवैध कब्जे से, जादू टोने, तंत्र मंत्र, बीमारी से, रोगों से तूने मुझे, मेरे परिवार को आजाद कर दिया। हाँ परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद प्रभु। तूने अपना लहू हमारे लिए बहा दिया। तूने अपने लहू से मोल लेकर हमें खरीद लिया। तूने हमारी कीमत चुका दी। प्रभु इन बीमारियों का, दुखों का, पीड़ों का, दर्द का, तकलीफों का, गरीबी का, दुष्टात्मों का, जादू टोने, तंत्र मंत्र का, प्रभु मेरे ऊपर, मेरे पति बच्चों के ऊपर, या मेरी फैमिली के ऊपर, हमसे जुड़ी किसी भी चीज के ऊपर कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम से इन सबको मैं यीशु के से बांधती हूँ, यीशु के दिन करती हूँ, यीशु के जला के निस्तराभूत करती हूँ, करता हूँ यीशु के नाम से। आमीन। ऐसे बोलना। माइक बंद रखेंगे। और क्या था? और भजन संहिता 18 का खाली लिखा क्या? वो पूरा पढ़ना है। भजन संहिता 18 पूरा ही पढ़ना है प्रार्थना में, ठीक है। अच्छा पूरा पढ़ना। और तो नहीं कोई रह गया ना? बताओ। और ये वाला थोड़ा सा भूल, ये क्या यहाँ पे भजन संहिता 103 का जो घोषणा करने वाले 3 और 12 क्या था? 12 नहीं था भजन संहिता 103 का 3 वचन और 12 वचन था। हाँ वो अभी बताया ना मैंने पापों के बारे में, कि प्रभु तूने अपने, इसमें मैंने रिकॉर्ड कर दिया।